हुआ नहीं बोध कुल मुझे मन मन जान गौर जन सियही हसन जाय गए मंगल मंगल मूल बामयंग फरकन लगे। बोलिया सियावर रामचंद्र की। बढ़िया भगवती आराधना करती हैं। स्वयंवर में भगवान धनुष तोड़ करके भगवती जानकी जी का वरण करते हैं। विवाह हुआ। कहते हैं श्री जानकी का विवाह परात्पर श्री राम जी के साथ हुआ। उर्मिला का विवाह श्री लखनलाल के साथ हुआ। मांडवी जी का विवाह श्री भरतलाल के सात हुआ। सुत की युति का विवाह श्री शत्रुघ्न महाराज जी के साथ हुआ। जनकपुर में आज बहुत आनंद मनाया जा रहा है। सम मंगल गीत गा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इसी बीच महाराज परशुराम जी का आगमन होता है। भगवान से थोड़ा उनसे प्रश्न होता है। भगवान कहते हैं कि आप इस धनुष पर मेरी प्रत्यंचा अगर चढ़ा दे तो हम आपको समझ लेंगे। राम रमापति करधन लेहु खैचहु मिटई मोर संदेहु। फिर कहते हैं कि देत चापया पुहि चल गयो परशुराम मन विस्मय भयो। विस्मय हो रहा भगवान की कृपा से स्वयं धनुष चली जाती है और भगवान उस पर बाण चढ़ा लेते हैं। बहुत बढ़िया। ये तो महाराज जी भागवत का सागर है। बाकी कभी अवसर मिलेगा भक्तों तो राम कथा सुनने का कुछ अलग ही आनंद है। भागवत में हमको तो दौड़ना है, यात्रा करेंगे। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन भगवान के विवाह का जन्म का बढ़िया उत्सव मनाया गया। कहते हैं सुखदेव महाराज राजन भगवान श्री मंथरा के कहने पर माता कैकेयी भगवान के लिए वनवास मांगती हैं। राजपाट छोड़ करके भगवान माता के आदेश का पालन करते हैं, पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, वन को जाते हैं। बहुत बढ़िया। वहाँ पे कहते हैं राम राम कही राम कही राम राम कही राम और तन पर हरि रघुबर बिरह राव गयो सुधाम। दशरथ महाराज जी का स्वर्गवास होता है। लेकिन फिर भी कहते हैं सब विधि भरत सराहन जो। बहुत बढ़िया कथा है, बहुत बढ़िया अद्भुत चरित्र है भगवान का। और वहाँ शूर्पणखा ने आकर के भगवान से कहा कि हम आपको वर रूप में वरण करने के लिए आए हैं। सुखदेव कहते हैं महाराज शूर्पणखा को भगवान बहुत बढ़िया कहती है कि तुम सम पुरुष नमोसम नारी यह संयोग विधि रचा बिचाई। स्वयं भगवान से कह रही है। भगवान ने इनको सद्बुद्धि दिया है, थोड़ा दंडित किया है। इसके बाद सीता कथा श्रवण दशकंधर आकर के भगवती जानकी का हरण करके ले गए। भगवान
लंका पर चढ़ाई करके सीता अन्वेषण किया हनुमान जी महाराज हमारे। इसके बाद लंका पर चढ़ाई करके भगवती सीता जी को लेकर के आए हैं। भगवान कहते हैं जब युद्ध कर रहे थे तो रावण रथी धीरथ रघुवीरा, भगवान जमीन पर खड़े होकर युद्ध कर रहे हैं, रावण रथ पे। फिर देवताओं ने रथ भेजा है उनके लिए और उस रथ पर बैठ करके भगवान युद्ध किया। इनके दो पुत्र हुए, लव और कुश। राजा रामचंद्र महाराज जी यहाँ राज्य किया काफी विगत वर्षों तक। परीक्षित जी महाराज कहते हैं इनको बहुत आनंद की अनुभूति हुई, परम सुख मिला। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान राम का चरित्र इतना पवित्र है और एक एक पहलू राम के चरित्र का ऐसा जीवन उपयोगी है कि जीवन को सार्थक बना देता है। अथातः श्रूयतां राजन् वंश सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूषाः कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तया। यहाँ पर अब चंद्रवंश का निरूपण करते हैं आचार्य सुखदेव जी, कृष्ण चरित्र की भूमिका का वर्णन करते हैं। आइए भगवान 2 मिनट भगवान के नाम का हम कीर्तन करते हुए इसके बाद हम लोग भगवान का भजन करते हुए भगवान का ध्यान करेंगे। सीताराम जी की प्यारी
और चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, और बुध के पुत्र हुए पुरुरवा। इन्हीं पुरुरवा के वंश में 6 पुत्र हुए, आय, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। एक पुत्री थी, उसका नाम सत्यवती थी। सत्यवती पुत्री का विवाह कहाँ करें? ऋचिक नाम के एक ऋषि आए, इच्छा न होते हुए भी गाधी ने अपनी पुत्री का विवाह ऋचिक के साथ कर दिया, क्योंकि वो 1000 श्याम वर्ण के घोड़े को पारितोषिक में देने पड़ते थे, शुल्क लेकर वह दे दिए। अब ऋचिक मुनि के यहाँ बेटी चली गई तो गाधी रहते हैं, और क्या करूं, मेरी पुत्री पराये घर चली गई। मैं एक बार बताया, क्या करता हूं कि पुत्र के जाति को पुत्र हो सकता है, पर पुत्री कभी पुत्री नहीं होती। भक्तों, वैसे पुत्र भी आज्ञाकारी होते हैं, पिता के वंश को चलाते हैं, पिता के यश का वर्धन करते हैं, लेकिन पुत्री का स्थान पुत्र कभी नहीं ले सकता। पिता की इज्जत का ख्याल केवल बेटी जितना करती है, उतना पुत्र नहीं रखेगा। गाधी बोले, मेरे एक ही पुत्री थी, ससुराल चली गई, मैं क्या करूं। एक दिन गाधी अपनी पत्नी से बोले, देवी मेरे दामाद बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों में बड़े निष्णात हैं, क्या तुम दामाद से प्रार्थना नहीं कर सकती? वो कोई औषधि दे दे जिससे हमें भी पुत्र हो जाए। तो मुझे तो कहने में संकोच लगता है। गाधी बोले, तो ऋषिक मुनि ने 2 प्रकार की औषधि बनाई। एक औषधि चरुयुक्त सासू जी के लिए और एक अपनी पत्नी के लिए। ध्यान देंगे, 2 चरु बनाए, एक अपनी सासू के लिए बनाए और एक अपनी पत्नी के लिए बनाए। अब सासू जी के लिए जो चरु बनाया उसको पत्नी ने खा लिया, और पत्नी वाला सासू जी ने खा लिया। मामलेदारी उल्टा हुआ, अदला बदली कर ली। इसलिए सासू जी के जो पुत्र हुआ वो क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण हो गया, जिसका नाम विश्वामित्र हुआ। विश्वस्य आसमन्तात मित्र विश्वामित्र। ऋचिक मुनि के यहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम है जमदग्नि। ये कौन नहीं जानता जमदग्नि महाराज को? ऋषि जमदग्नि की पत्नी का नाम रेणुका। उन्होंने 4 पुत्रों को जन्म दिया। उन 4 पुत्रों में सबसे छोटे हैं परशुराम जी महाराज। परशुराम जी पिता की आज्ञा बहुत मानते थे। एक बार तो पिताजी की आज्ञा मानकर भाई और माता जी को इसलिए सबको जीवित करा दिया। जमदग्नि ऋषि के श्राप आश्रम पर एक गाय है, उस गाय का चरित्र पूरा कामधेनु का है,
गाओ विश्वस्य मातरा, वो उसमें बड़ी विशेषता है। जितने भी उनके यहाँ आते वो सब की अभिलाषा वो गौ माता पूर्ण कर देती थी। इसलिए साल में 8-10 कथाएं में गौशाला के निमित्त भगवान बड़ी बढ़िया इनकी कथा है। तीर्थ यात्रा कराओ, उनके पिताजी का आदेश हुआ, परशुराम जी को ये चले गए तो इनके पिताजी को सहस्त्र अर्जुन ने मार दिया, वध किया। तो इनकी माता बहुत रोई, लेकिन परशुराम जी महाराज बड़े खिन्न हुए और प्रतिज्ञा कर ली कि जिसने हमारे पिता का वध किया है उसके वंश को रहने नहीं देंगे। 21 बार क्षत्रियों का विनाश परशुराम जी ने किया। इस प्रकार से भगवान सहस्त्र अर्जुन मारा गया। जमदग्नि के इनके हाथों बहुत बड़ा कहते हैं कि विश्वामित्र, लेकिन उधर गांधी के पुत्र जो हैं विश्वामित्र हैं, उनके 100 पुत्र हुए। इसी वंश में आगे चलकर के राजा हुए जिनका नाम नहुस है। नहुस महाराज के 6 पुत्र हैं, यत, ययाति, संयात, आयत और कृति। इनमें आयाति राम के जो दूसरे नंबर के पुत्र हैं, उन्हें ययाति का विवाह देवयानी से हुआ। जो शुक्राचार्य की पुत्री हैं, उन्हीं देवयानी के गर्भ से एक बालक जन्मा जिसे हम यदु कहते हैं। उसी यदु के वंश में मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ। राजा ने कहा महाराज देवयानी तो ब्राह्मण पुत्री है, राजा ययाति क्षत्रिय है, फिर इनका विवाह कैसे हो गया? सुखदेव जी महाराज बोले देवयानी अपनी सहेली के साथ गई थी जल विहार करने। सहेली जो राजकुमारी शर्मिष्ठा है, उनसे जल्दी में फूल से देवयानी के वस्त्र पहन लिए और देवयानी ने उसको बुरा भला कहा, तो शर्मिष्ठा ने देवयानी को कूप में कुआं में ढकेल दिया। और इधर मृगया के लिए निकला राजा ययाति, उधर से गुजरा तो कुएं में चीख पुकार सुनकर देवयानी को निकाला और दोनों गंधर्व विवाह कर दिए। वहीं पे निकाले और वहीं पे विवाह कर दिए। अब क्योंकि शर्मिष्ठा राजकुमारी ने देवयानी को कूप में डाला था, इसलिए शर्मिष्ठा का दंड ये है कि उसे देवयानी की दासी बनकर रहना पड़ेगा। शर्मिष्ठा देवयानी के यहाँ दासी बनकर चली गई, परंतु राजा ययाति जानते हैं कि मेरी पत्नी ब्राह्मण की पुत्री है, हमारी दासी राजकुमारी है, इसलिए राजा ने दासी को भी गुप्त रूप से पत्नी स्वीकार कर लिया। यदुं चतुर्वसुं चैव देवयानी प्रजायत द्रोहो चारुचतुर्च शर्मिष्ठा देवयानी के 2 पुत्र हुए। दासी के हुए 3 पुत्र, दुह, अनु और पुर। शुक्राचार्य को अच्छा नहीं लगा, जिसको हमने दासी बनाकर भेजा उसको मेरे दामाद ने पत्नी बना लिया, मेरी पुत्री का अधिकार छीन लिया। मैं साथ देता हूँ कि मेरे दामाद बूढ़े हो जाएं। ये आपने कहा महाराज आपने मुझे वृद्ध होने का साथ दिया, आपकी बेटी को ही तो कष्ट होगा। शुक्राचार्य बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बोले कि आपके 5 पुत्र में से किसी एक की युवावस्था लेकर आप उपभोग कर सकते हैं। पहले श्राप दिया और पहले श्राप दे करके उसके बाद कहा आप अपने पुत्रों में से किसी की उम्र लेकर के युवा अवस्था लेकर के आप उपभोग कर सकते हैं।
राजा ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा, बेटा असमय में वृद्ध हो गया, मैं मेरी वृद्धावस्था लेकर युवावस्था कुछ समय तक मुझे दे दो। यदु बड़े विवेकशील है, यदि पिताजी को मैंने युवावस्था दी तो मुझे मात्र संबंध का दोष लगेगा। लेकिन छोटे पुत्र ने अपनी युवावस्था पिता को दे दी। बेटी की युवावस्था लेकर पिता ने 1000 वर्ष तक कामोपभोग किया इस प्रकार से, लेकिन उनका मन तृप्त नहीं हुआ। वास्तव में जो संसार में लिपट जाता है भक्तों, उसको संसार से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तृप्ति नहीं मिलती। कोई अपने को मरना नहीं चाहता, लेकिन तृप्ति नहीं मिली। 1000 वर्ष तक कामोपभोग में व्यतीत हो गए, फिर भी उन्हें तृप्ति नहीं हुई। तो ययाति महाराज में मन में बड़ी ग्लानि हुई। एक दिन राजा ययाति के नेत्रों से आंसू आ गए और सोचा, कितना बड़ा पापी हूं मैं, मेरा जैसा निकट जीव कोई नहीं हुआ। न जात कामः कामानां मुपभोगेन साम्यत् हविषा कृष्णवत्मे समेव भूयेवा विवर्धते। कामनाओं की शांति कभी भी काम के उपभोग से नहीं हो सकती। ऐसे ही मन को, इंद्रियों को जितना खुला छोड़ के उतना ही कहते हैं फंसता जाता है। यह फल कर विषय न भाई, ये बहुत खराब विषय है। अपना निकाल दिए, परमात्मा का चिंतन करते हुए भगवान कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज अपने छोटे पुत्र को बुलाकर कहा, बेटा अपनी युवावस्था ले लो। अपनी वृद्धावस्था लेकर ययाति वन में चले गए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजा ययाति ने एकांत सेवन किया और समाधिस्थ हो गए। धीरे धीरे वन को कृष्ण के चरणों में लगाया, कष्ट गदगद हो गया, शरीर पुलकित हो गया, समाधि में लीन हो गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे गोविंद मेरे पास बैठे हैं और परमात्मा के धाम को प्राप्त कर लिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ययाति के जो सबसे छोटे पुत्र पुरु हैं, इनका वंश बड़ा अद्भुत है। इन्हीं के पुरु महाराज के वंश में आगे दुष्यंत हुए, करुणा के सागर है दुष्यंत। इनकी पत्नी शकुंतला ने परम पवित्र बालक को जन्म दिया जिसका नाम है भरत महाराज का जन्म हुआ। इन्हीं भरत महाराज के वंश में आगे चलकर रंतदेव का प्रादुर्भाव हुआ। कहते हैं कि महाराज रंतदेव की प्रजा भूखे मरने लगी। रंतदेव ने अपने खजाने को सारी प्रजा को बांट दिया। इतनी बड़ी संत हुई। 12 वर्षों तक पानी नहीं बरसा, अब राजकोष भी खाली हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ऐसी परिस्थिति में एक दिन आ गई कि रंतदेव के विशाल भंडारे में 250 ग्राम चावल बचे थे। एक पाव चावल बचे। रंतदेव ने अपनी पत्नी से कहा, आप इन्हीं को पकाकर प्रभु को भोग लगाओ। जैसे ही चावल पकाया, प्रभु ने भोग लगाने बैठे। एक ब्राह्मण द्वार पर आकर बोला, कई दिनों से भूख लगी है, आप मुझे कुछ खिला दो। राजा ने कहा, मेरे राज्य में भूखा नहीं, आप भूखे मत रहे, महाराज आप पाइए। रंतदेव ने अपनी परोसी थाली विप्र के सामने समर्पित कर दिया।
पत्नी उनकी ओर देखने लगी। रंतदेव ने कहा, आज गोविंद की यही इच्छा है, पानी का भोग लगाओ, तुलसी दल छोड़कर पानी का भोग लगाओ, उसी को पिएंगे आज। लेकिन रंतदेव महाराज पानी का भोग लगाने लगे, तभी एक चांडाल वहां आ गया जिसके साथ 5 कुत्ते हैं। चांडाल बोला, मैं भी प्यासा हूँ, मेरे कुत्ते भी प्यासे हैं, पानी मिल जाता तो अच्छा रहता। रंतदेव ने कहा, नहीं नहीं, आप प्यासे नहीं रहिए, ये जल आपके लिए है। कुत्तों को और चांडाल को जल दे दिया, लेकिन कुत्ते जब जल का पान करने लगे तो रंतदेव के दोनों नेत्रों से आंसू गिर गए। हाथ जोड़कर रंतदेव ने ऊपर की ओर देखा और कहा, हे गोविंद, यदि तुम मेरी वाणी को सुन रहे हो तो मेरा एक ही वचन है, मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूँ, न कामये हम गतिमीश्वरात्, और कोई भी संत भूखा न रहे, कोई भी जीव भूखा न रहे। इस प्रकार से परमात्मा प्रसन्न हो गए। आकाश की ओर रंतदेव प्रार्थना कर ही रहे थे कि घटाएं आ गई, बिजली चमकने लगी और 1 मिनट में पूरा संसार जलमग्न हो गया। जल की अद्भुत दृष्टि हो गई, क्योंकि वे चांडाल, वो कुत्ते, वे पंडित और कोई नहीं, साक्षात भगवान ही थे, साक्षात ब्रह्मदेव थे। परीक्षा ले रहे थे रंतदेव की इतनी। रंतदेव के वंश में आगे कुरुवंश हुआ, यह कौरव और पांडव का वंश कहलाया, इन्हीं रंतदेव के वंश में। इसी में एक शाखा हुआ पांचाल वंश के मगध वंश की। श्री ययाति महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे, नाम जिनका नाम है यज्ञ। महाराज इन्हीं यज्ञ के वंश में कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए देवगीढ़। देवगीढ़ राजा के 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी के 2 पुत्र हुए, अर्जन और अर्जन। दूसरी पत्नी का पुत्र हुआ सूरसेन। अर्जन के 9 पुत्र हुए, जिनमें हम 9 नंद कहते हैं, नंद बाबा जो गोकुल में रहते हैं। और दूसरी पत्नी के बेटा है सूरसेन, सूरसेन के पुत्र वसुदेव। वसुदेव और भी आदि हुए थे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं। कौन कौन सी हैं? गौरी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुखायासन, पद्मआन, कदम्बुभे। ये 7 पत्नी हैं, सबसे छोटी देवकी। दूसरे नंबर की पत्नी जो रोहिणी है, उनके पुत्र जल्दी नहीं हुए। देवकी के जब 6 पुत्र हो गए, तब रोहिणी का पहला पुत्र हुआ बलराम। वैसे बलराम जी भी कई भाई हैं, बल, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुवाद, ये रोहिणी के पुत्र हैं। सबसे छोटे महारानी देवकी के 8 पुत्र हुए राजन। 8 में सबसे बड़े का नाम कीर्तिमान, सबसे बड़े का नाम कीर्तिमान से लेकर 6 पुत्र को दुष्ट कंस ने मार दिया। और 7वां पुत्र जो देवकी का है, उन्हें हम बलराम कहते हैं। 8वें संतान के रूप में मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ, कन्हैया का अवतार हुआ। बोलिया बाल कृष्ण लाल की। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में जाकर लीला की, मथुरा आकर कंसाद दुष्टों का संहार किया, जरासंध के भय से द्वारिका चले गए। द्वारिका में मेरे प्रभु ने बहुत से विवाह किए, कौरव पांडवों का युद्ध कराया। उद्धव जी का उपदेश करने के बाद श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए। एक श्लोक में आचार्य सुखदेव ने पूरे कृष्ण कथा कह दी, सारी सभा स्तब्ध रह गई। हजारों संत बैठे हैं, श्रोता बनकर सब शांत हो गए।
सुखदेव जी चुप हो गए। अब राजा परीक्षित सुखदेव जी के चेहरे को की ओर देख रहे हैं, सुखदेव जी के मुखारबिंद को देख रहे हैं। बोले गुरुवर हो गई कृष्ण कथा। सुखदेव बोले हाँ अभी सुना तो दी कृष्ण कथा। राजा बोले पूरी हो गई कृष्ण कथा की। सुखदेव जी बोले हाँ अभी नहीं। पृथिव्या सवे गुरुधरम छपयन कुरुणामन्तः समोत्थ कलिनायदि भूपचम्बः दृष्ट्या विधूय विजये जयमोद्विशोऽस्य प्रोच्योद्धाय च परं समगास्वधाम। आपने जो चंद्रवंश का और सूर्यवंश का वर्णन सुनाया मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कृष्ण कथा सुनने में कंजूसी कर गए गुरुजी। आप मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप हमको कृष्ण कथा सुनाइए। आज की कथा यहीं पे विराम रखते हुए भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाते हुए झांकी का दर्शन करते हुए हम विराम करेंगे। बाकी कल की बृहद लीला भगवान की बैठते
इसी प्रकार से मिठाई बनाया जाता है। जन्मोत्सव इसी प्रकार से मनाया जाता है। आपके यहाँ लल्ला होता है, इसी प्रकार से आप लोग जन्मोत्सव मनाते हैं। सभी लोग ले आते हैं लाला की
अरे हम लोगों को भी कुछ बधाई उधाई मिलेगी। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले घी। अरे हम लोगों को बधाई
हर हर महादेव कंटक हर दरिद्र हर पाप हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु मम यजमानस्य कामः
छोटू यार ऋषभ को भेज दो। अकेले आए हैं वो बता रहे हैं तो हो तो बीच बुलाइए जरूर ठीक ओके।